एक विदेशी लेजेंड ने भारत की धरती पर कदम रखा नहीं कि हमारे वो स्टार्स जिन्हें आम लोग भगवान टाइप समझते थे, वो खुद भक्त बने लाइन में खड़े होकर उस लेजेंड के साथ सेल्फी लेते दिखाई दिए। ऐसा मंजर हमने दूसरी बार देखा। पहला तब जब सारे स्टार्स प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गए थे, और दूसरी बार अब जब महान खिलाड़ी डेविड बेकम इन सब से मिले। प्रधानमंत्री से मिलने इन्हें उनके घर जाना पड़ा था, लेकिन डेविड बेकम को इन्होंने अपने आवास पर बुलाया। लेकिन ये जो कुछ घटा है, उसने न केवल बॉलीवुड स्टार्स की इमेज खराब की है, बल्कि खुद डेविड बेकम के ग्रेड को भी नीचे कर दिया है। इंटरनेट आने से पहले एक समय ऐसा भी था जब किसी बॉलीवुड स्टार से मिलना एक आम आदमी के लिए तो सपने जैसा ही था। कभी कभार ये एक्टर्स आम आदमी के सपने में आते थे और फिर नींद खुलती और वो इंसान अपने सपने पर हल्का सा मुस्कुरा देता, जहां उसने देखा था कि गोविंदा उसके घर डिनर पर आए थे, या राह चलते कैसे अमिताभ बच्चन उनसे टकरा गए। बट फिर नींद खुलती है तो समझ आता है सपना मेरा डेविड बेकम जैसी शख्सियत का आगमन भारत में होता है और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ग्राउंड पर वो नजर आते हैं। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उनका क्रिकेट से लगाव समझ आता है। गंभीर माहौल के बीच इस लेजेंड के साथ साथ हिंदी सिनेमा के कुछ और सेलिब्रिटीज भी मैदान में देखने को मिले थे। खैर, भारत मैच जीत गया और सब खुशी खुशी निपट गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ आमंत्रण और निमंत्रण का खेल। शाहरुख खान ठहरे बड़े स्टार और वो अक्सर बाहर से आए सेलिब्रिटीज़ को अपने घर बुलाते हैं, तो उनका एक्सपेक्टेड था। और यहाँ तक बेकम और शाहरुख दोनों की डिग्निटी बनी हुई थी, क्योंकि शाहरुख भी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है। मामला तब खराब हुआ जब बेकम करिश्मा कपूर जैसे रिटायर्ड एक्ट्रेस से लेकर अर्जुन कपूर जैसी फ्लॉप एक्टर्स के साथ नजर आए। ये सिलसिला एक्टर्स तक नहीं थमा, बल्कि उनके बच्चे, नाती, पोते सब तक गया। यानी बेकम के पीछे मक्खियां भिनभिनाती रहीं और वो हर किसी के साथ अपना समय बर्बाद करते रहे। करिश्मा कपूर का तो बेकम से मिलना समझ आता है, क्योंकि कई साल पहले उन्होंने हसीना मान जाएगी फिल्म में टेनिस सूट पहनकर गोल्फ कोर्स में बास्केटबॉल से फुटबॉल खेला था, तो उनका बनता है। अब देखा जाए तो इन सब से हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ा है। अपने देश के उन फैंस को पड़ा है जो अपने स्टार्स को सबसे बड़ा मानते थे। उन्हें अब पता चला कि हर बाप का एक बाप होता है, और उसे हम दादाजी कहते हैं। सुपरहिट एक्टर अनिल कपूर के फ्लॉप भाई संजय कपूर और फिर उनके फ्लॉप भतीजे अर्जुन कपूर शान से बेकम के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। वहीं अनिल कपूर के फ्लॉप बेटे हर्षवर्धन तो बेकम के साथ फोटो लगाकर लिखते हैं, मेट डेविड बेकम लास्ट नाइट, स्पोक टू हिम अबाउट यूनाइटेड ऑफ कोर्स एंड द स्टेट ऑफ द क्लब, कांट रिवील मोर। बताओ, अब पता चला एक्चुअली डेविड बेकम भारत आए क्यों थे। उन्हें तो द ग्रेट हर्षवर्धन कपूर से इतने गहरे मुद्दे पर डिस्कशन करना था। हालांकि हर्षवर्धन के इस फोटो पर एक यूज़र ने लिखा, उसने ये नहीं पूछा कि तू कौन है। अब नादान यूज़र्स हैं, उन्हें क्या पता लेजेंड हर्षवर्धन के बारे में। बट क्या है कि ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ खुद अपना मट्टी पलित करवाने से पीछे नहीं हटते। इस यूज़र के जवाब में हर्षवर्धन छपरियों की तरह उससे लड़ने लगे और फिर रिप्लाई किया, भाई वो मेरे घर पर आया था, तू कौन है। ये हाल है हमारे सेलिब्रिटीज़ का। जैसे तैसे बेकम को घर तो बुला लिया, लेकिन एक आम सोशल मीडिया यूजर से सड़क छाप की तरह कमेंटबाजी कर रहे थे वो। इस गेट टुगेदर में मलाइका अरोड़ा फोटो खिंचवाती दिखी, तो कभी शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत फोटो क्लिक करवाती दिखी, जिनकी उपलब्धि यही है कि वो पंकज कपूर की बहू है। शनाया कपूर जैसी की तो उपलब्धि केवल यही थी कि वो एक सेलिब्रिटी के यहाँ पैदा हुए थे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार के आगमन से ही कुछ सो कॉल्ड राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज की पोल खुल गई, जब वो जबरदस्ती बेकम के साथ चिपक कर फोटो खिंचवाते दिखे। अभी पिछले दिनों ही सलमान खान और रोनाल्डो के उस वीडियो की बहुत चर्चा हुई थी, जिसमें रोनाल्डो सलमान खान को इग्नोर कर आगे निकलते दिखे थे। और इस वीडियो के चलते सलमान खान को खूब ट्रोल भी किया गया था। इतना ट्रोल कि बाद में सलमान खान के फैंस को एक ऐसी फोटो जारी करनी पड़ी जिसमें सलमान खान रोनाल्डो के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आम भारतीय फैंस को तो खलती ही है कि जिसके साथ वो सेल्फी लेना चाहते हैं वो खुद किसी के पीछे सेल्फी के लिए पड़े रहते हैं। चलो, ये तो हुई इन छुटपुटिये सेलिब्रिटीज़ की बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन भारत आता है तो केवल स्टार्स के घर पर क्यों गया, उन्हीं से क्यों मिला। जाहिर बात है ये लोग कुछ भी ऐसे ही नहीं करते, सब कुछ प्लान्ड होता है। इनके पीआरस पहले से ही इनके स्केड्यूल बना कर रखते हैं कि ये कब, कितने बजे, कहां और किन से मिलेंगे। ऐसे में इन पीआर पर भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या सोचकर डेविड बेकम जैसे लेजेंड को भारतीय फ्लॉप एक्टर्स से मिलने का प्लान किया।
शाहरुख खान तक समझ में आता है, लेकिन फिर सोनम कपूर जो एक समय पर बाप के पैसों पर पली है, अब पति के पैसों पर, और बीच के कुछ दिन के टैलेंट को उसने अपने बड़बोलेपन के कारण खो दिया। हर्षवर्धन के पोस्ट के बाद जिस यूजर ने कमेंट किया था कि उसने ये नहीं पूछा कि तू कौन है, ये एकदम सही सवाल था। आई एम श्योर डेविड बेकम इनमें से किसी एक को भी नहीं जानते होंगे, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। दूसरी बात जिसको मैं खुद जज नहीं कर पाया हूं कि क्या बॉलीवुड के ज़्यादा प्रभाव के कारण बेकम नेताओं, बिजनेसमैन, सोशल वर्कर आदि से मिलने के बजाय चिंदी चोरों से मिले, आई मीन छोटे मोटे सेलिब्रिटीज से मिले। अब बेकम की मीटिंग सेलिब्रिटीज की पॉपुलैरिटी पर बेस्ड थी या किसी और कारण से? पॉपुलैरिटी पर बेस्ड थी तो इस हिसाब से बेकम को खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जैसों से मिलना चाहिए था, जो पॉपुलैरिटी के मामले में इन सबसे तो एटलीस्ट ज़्यादा हैं। अगर बेकम की यही मीटिंग अंबानी, टाटा जैसों से होती तो क्या होता? अंबानी फिर इसे भाव नहीं देता ना भैया जी। आई एम नॉट श्योर। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही होता है कि हर बाप का एक बाप होता है और जिसे हम दादाजी कहते हैं। हैव ए नाइस डे।